जी आपका एक और प्रश्न था कि कभी कभी ये मन कहता है कि अगर अच्छी व्यवस्था होती तो भजन और अच्छे से होता। लेकिन हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी सोच गलत है। जब व्यवस्था अच्छी नहीं होती तब अच्छा भजन होता है, और वैसे भी सही माने में याद आती है जब हमारे पास असुविधा होती है। जैसे आप एक रोटी दो रोटी सब्जी लिए और भगवान को भोग लगा रहे हैं तो आपको रोना आएगा, प्रभु गरीब आदमी है, हमारे पास कुछ नहीं। और 56 भोग जब आपके पास पैसा आएगा लगाओगे ना तो गर्व रहेगा कि 56 भोग लगाता हूं। तो भगवान भोग नहीं पाते, भगवान भाव पाते हैं। जब एक थोड़ी सी सब्जी और एक दो रोटी लेकर भगवान के आगे रोते हुए लगाओगे ना, वो भगवान पा लेंगे। भगवान को प्यार पसंद है, प्रेम पसंद है, भाव पसंद है। तो सुविधा में भाव आता है या असुविधा में? असुविधा में भाव आता है। जब धन्ना जाट बालक थे, एक बाजरे की रोटी लेकर भगवान को रोक के कहते तो भगवान आधी पाते और आधी धन्ना जाट पाते। और 56 भोग लगाते हैं लोग, कोई देखता है भगवान कहीं पाते हैं? भाव वाला दृष्टि वाली बात अलग है, लेकिन प्रगट में नहीं पाते। और कितने गरीबों की भगवान ने प्रगट में पाई। तो हमें लगता है कि अगर सुविधा भगवान दे दे तो उन्हीं की दी हुई है, कोई बात नहीं, भजन करे। लेकिन असुविधा में जो भजन होता है उस सुविधा में भजन नहीं होता है, पक्की बात है। असुविधा में भगवान का भरोसा, सीधे भगवान से कनेक्शन होता है, और सुविधा में माया का कनेक्शन जुड़ जाता है, सुविधा का कनेक्शन जुड़ जाता है। अब हमको अभी कुछ भी चाहिए, हम बोले तुरंत मिल जाएगा, सब चीज है। और जब हमारे पास कुछ नहीं है, और अगर गुड़ भी किसी ने दिया ना तो भगवान की बड़ी कृपा, देखो भगवान ने गुड़ दिया, भगवान ने आज हमको सेव दिया, भगवान ने आज हमें खीर खवाई। भगवान ने ये जरा खीर बनाना, तो खीर अभी 10 मिनट में बन के आ जाएगी। ये थोड़ी होगा भगवान ने दिया। लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं और कोई खीर लेके आ गया, तो साक्षात भगवान आए, हमें खीर पवाए भगवान। और दिन भर खुशी रहती थी, आज भगवान ने देखो हमें ऐसा प्यार किया। भगवान गरीबी में भगवान का प्यार दिखाई देता है, और अमीरी में रुपए का विलास दिखाई देता है, भगवान का प्यार नहीं। तो हमें लगता है यार, अमीरी न मांगकर भगवान से भक्ति मांगो। चाहे अमीर रखो चाहे गरीब रखो, अपनी भक्ति में रखो, अपना भजन रखो। पर जी अमीर लोग सोचेंगे कि हम प्रारब्धवश अमीर हो गए हैं तो हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, अभी कैसे उसको भजन मार्ग से जोड़ें? हाँ, तो उसमें भगवान की दी हुई संपत्ति मानो, अपनी ना मानो। तो वो भगवान की, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे प्रभु, ये सारा सुख संपत्ति आपका है, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूं, ये सब आपका वैभव है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये सब तुम्हारी है, मैं सेवक हूं, बढ़िया भक्ति हो जाएगी। लेकिन फिर भी असुविधा वाली भक्ति जो होगी, उसकी टक्कर की सुविधा वाली भक्ति हो ही नहीं सकती, ये पक्की बात है। जो सिद्ध हो गए हैं वो चाहे सुविधा में रहे चाहे असुविधा में रहे, उनका दिमाग तो भगवतमय हो गया है। लेकिन जो साधक है उसको असुविधा जरूर स्वीकार करनी चाहिए। महाराज भर्तरी जी चक्रवर्ती सम्राट हुए, जब उन्होंने वैराग्य लेकर भगवान शंकर की आराधना की और भगवान शंकर प्रसन्न हुए, तो उन्होंने वरदान मांगा, बड़ा भावपूर्ण है, कि प्रभु कभी सम्मान से मुझे भिक्षा न मिले। चक्रवर्ती सम्राट, सम्राट पद का त्याग करने वाला महापुरुष क्या मांग रहा है? कभी सम्मान से मुझे रोटी न मिले, सम्मान कभी मुझे न मिले। ये क्यों? क्योंकि सम्मान मिलेगा तो मैं कहीं अहम से युक्त ना हो जाऊं, और जब अपमान भरी रोटी मिलेगी तो आपकी याद आएगी। जब दूसरों के दरवाजे पे खड़ा हुआ जाता, राधे श्याम, क्या है? कई मूड के आदमी होते हैं, क्या है? रोटी, रोटी कमा के रख गए, रोटी चल दिया सुबह से रोटी। अब सब हिरन हो गए लता हिरन हो गए। वो और ये मिलान नहीं हो सकता। गालियां मिले चाहे अपमान मिले, हमारा काम है, हम 5 घरों से रोटी मांगी, एकांत में अगर नहीं मिली तो भूखे सो गए भगवान का। वो भजन यहां नहीं होगा, यहां भूखे नहीं सो सकते। यार इच्छा नहीं है तो सेव का जूस पी लो, यहां तो सुविधा है ना, आप ये ले लो, आप ये ले लो,
तो कुछ ना कुछ तो इच्छा हो जाएगी। अब वहां रोटी नहीं मिली, जब रोटी नहीं मिली तो सेव का जूस कहां से? राधा 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 राधा। असुविधा के द्वारा भजन होता है, पर सुविधा भी यदि है वो भगवान को समर्पित करके सेवक भाव से भजन किया जाए तो वही बात सुविधा से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है, पर स्वयं भोक्ता ना बने। अगर स्वयं सब अच्छे अच्छे पदार्थ खाना हो सब, ये तो विलासिता हो जाएगी, फिर भजन नहीं होगा, ये पक्का समझो। अच्छे अच्छे पदार्थ पाने वाला अच्छा भजन नहीं कर सकता, रूखा सूखा खाने वाला अच्छा भजन करेगा। जिसका भोजन स्वादिष्ट उसका भजन स्वाद रहित, और जिसका भोजन स्वाद रहित उसका भजन स्वादयुक्त। एक दिन देखो पाके, रोटी और थोड़ी सब्जी केवल रख लो, रोटी में 4 रोटी पाके देखो, फिर भजन कैसा होता है। और गुलाब जामुन रबड़ी ये वो दुनिया की चीज पाओ, फिर देखो भजन क्या होता है, फिर संसार का भजन होगा। ये चिंतन वो चिंतन संसारिक भोगों का, और नमक रोटी खाओगे तो रोना आएगा भगवान के लिए। तो यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना, भगवान को दैन्यता प्रिय। इसीलिए बड़े बड़े वैभवशाली महात्मा भी दैन्य होकर भगवान की आराधना में लगे रहते। वैभव आने में 2 हो जाता है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। सीधे भगवान से आशा भरोसा, जो भी जरूरत भगवान से। तो जो हमारी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, इस समय अगर हम भजन कर ले गए तो जब परिस्थिति सुधरेगी तो चकाचक भजन अपने आप होने लगेगा। और अगर अभी भजन नहीं हुआ तो परिस्थिति सुधर जाने पर भोगों की इच्छा होती, भजन की नहीं। ये बात समझ लेना। इसलिए नाम जप करो, परिस्थिति बदलने की चिंता न करो। ऋषिकेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुंडलिनी जागृत होना या समाधि लग जाना ये साधक की जीवन मुक्त अवस्था है, या इससे आगे और भी कोई कुछ और अवस्था है? या देखो, हमें लगता है कि 9 लखा हार खरीदने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, और हम करोड़ों के हार की बात करें ऐसी होगी ये चर्चा। क्योंकि आज कलिकाल में ऐसी साधना जिससे कुंडलिनी जागृत हो और समाधि को प्राप्त हो, कोई बिरला परमहंस महात्मा होगा। जब 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में बिना हिले जड़वत बैठा हो और उसकी श्वास के सामने आटा रखा जाए और वो उड़े ना, ऐसी सूक्ष्म श्वास हो गई हो, तब शुरू होता है कुंडलिनी का जागरण। कई घंटे पद्मासन में बैठते हैं? वो तभी कहा 9 लाख के खरीदने की ताकत ले, करोड़ों के हार की बात पूछे। अरे पूछो तुम्हारा मंगल कैसे होगा ना। हमें जाना बिहारी जी की तरफ और छठी करा के किलोमीटर गिने तो फायदा क्या होगा, क्योंकि इतनी सामर्थ्य कलयुगी प्राणी में, जो संयम नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, तपस्या नहीं है, तो जहां कठोर आसनों में बैठने का अभ्यास पुष्ट नहीं हुआ। पूज्यपाद उड़िया बाबा 18 घंटे पद्मासन में एक आसन में बैठते थे, 18 घंटे। तो हमें लगता है कि हम वो चाल चलें जिससे हमारा मंगल हो जाए। वही चाल नहीं है, और भी चाल है। जब साधक अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके, प्राणों को सूक्ष्म करके, मन को निसंकल्प करके परमात्मा में लगाता है तो उसकी समाधि लगती है। समाधि का तात्पर्य होता है जैसे सोया हुआ पुरुष है पर वो तमोगुण की निद्रा अवस्था है, ऐसे जगे हुए सुषुप्ति अवस्था में रहना। अगर आंख खुली है तो खुली है, पर वो सुषुप्ति अवस्था जैसी अवस्था है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, केवल परमात्मा में स्थिति। एक होती संप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, एक होती असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि अष्टांग योग में। समाधि आदि का अधिकारी तो पहले यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इसलिए हमने पहले कह दिया, क्योंकि अधिकारी पुरुष इसके बहुत कम हैं।
अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा प्राप्ति कर ले, ऐसे बहुत कम होंगे जो इन नियमों का पालन करें। सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, आस्ते माने चोरी न करना, अपरिग्रह किसी से कभी दान न लेना, ब्रह्मचर्य, निरंतर ब्रह्मचर्य, निरंतर ब्रह्मचर्य रहना। इन नियमों का जब पालन होता है तब प्राणायाम के द्वारा प्राणों को सूक्ष्म करना, रेचक, कुंभक, पूरक, पूरक, कुंभक, रेचक, ये जो 3 प्राणायाम पद्धतियां हैं, रेचक, कुंभक, पूरक, जैसे बाएं से खींचा रेचक, रोक लिया उससे दुगना तो वो कुंभक, और फिर पूरक निकाला तब। अब ये कम से कम 10 सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम 30 प्राणायाम का अभ्यास करें। कितना करते हो नहीं जानते? अरे यार प्रश्न करो ऐसा जिससे तुम्हें लाभ मिले। अब तुम ऐसे प्रश्न का, अब तो बोलते चले जाएंगे, अब तुम्हें पता ही नहीं कि बोल क्या रहे तो मतलब फायदा क्या मिलेगा? ऐसी चर्चा से फायदा क्या जिसमें न तुम चल रहे हो और न समझ रहे हो? तो हम उसकी चर्चा करें तो आपको लाभ क्या मिलेगा? नहीं। तो हमें लगता है अपनी स्थिति के अनुसार चर्चा हो तो ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि सब यहाँ सदगृहस्थ और भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं। कोई चल रहे हैं तो ऐसे ऐसे प्रश्न करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, आप विरक्त होते, सन्यासी होते तो हम बहुत दिल लगा के चर्चा करते और आर पार चर्चा उसकी होती। अब आप चल ही नहीं रहे उस मार्ग में तो चर्चा क्या करें? आप बताओ हमें। ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान का मतलब क्या हुआ? जब देखो, हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया हमने कई बार कहा, सीख ली जाए और दूसरे को सुना दी जाए, और कभी बना के खाया नहीं तो बेकार ही तो है। एक बार प्रक्रिया से हलवा बनाओ, खाओ, फिर प्रवचन करो, तब तो बात समझ में आवे। अब तुम सुना के पढ़ा के तुम समाधि की चर्चा करो तो बेकार है। एक को बार समाधि में पहुंचने का प्रयास किया क्या? आओ समाधि भीतर, चित्त वृत्ति का लोप करके भगवद आनंद में, तो अब वो साधन ही नहीं है आपके जीवन में, तो इसके लिए साधन करना पड़ेगा। बिना साधन के समझ में थोड़ी आएगा जी। कलयुग है, वैसे संतों की वाणी से कुछ बुरा निकलता नहीं। अगर कभी ऐसा कठोर लगे तो मतलब गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु वाणी, संत वाणी ये ज्यादा प्यार दुलार की भाषा नहीं बोलते हैं। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन 3 कर होय बेगही नाश। यदि शिष्य के प्रति गुरु लोलुप होकर या भयवश चाटुकारिता करने लगे तो शिष्य का नाश हो जाएगा। वैद्य यदि मरीज के अधीन होकर के खान पान बताएगा तो मरीज का नाश हो जाएगा। मंत्री यदि राजा को सही सलाह देने वाला चापलूसी करे, सही सलाह ना दे तो राजा का नाश हो जाएगा। सचिव माने मंत्री, वैद्य, गुरु 3 जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन 3 कर होय बेगही नाश। इसलिए जब सही बात बोली जाएगी तो हो सकता है थोड़ा लगे कि चुभता है। जब कोई ये कहे ना कि वाह वाह धन्य है आप योगी हो, तो आपको खुशी होगी, और जब आपका निषेध कर रहे हैं तो कहीं बुरा न लगे। इसलिए प्रार्थना है कभी किसी को कोई ऐसी बात बुरी लगे तो ये मान करके अंदर से संतुष्ट होना कि कड़वी दवा है, अंदर जाएगी और हमारे मल का नाश करेगी। संत वाणी कभी किसी का अहित नहीं करती। विराज जी, महाराज जी, विराज धन्यवाद महाराज। हाँ, बड़ा अच्छा लगा महाराज, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। बड़ी कृपा की आपने दर्शन दिया महाराज जी, ये शरीर संतों का दास है, और राजस्थान में कोई 500 वर्ष पूर्व श्री ध्यान जी महाराज हुए थे। वहाँ जो जंगल में, पूर्ण जंगल में स्थान है। अच्छा। दास
उस समय वहाँ का जो एक छोटा सा नीच टहल में करे हूँ, तो इस भाव से तो स्वास्थ्य के बारे में और महाराज आपका वो देखा, श्री जो राजेंद्र दास जी से मिलना और ये सब देखा, तो मन में ये हुआ कि ऐसे महापुरुष जो इस धराधाम से चले जाएंगे तो बड़ा होगा, परंतु ये जाना आना तो सब निश्चित है, इसमें से कोई वो नहीं। तो महाराज जी मैं एक भाव लेके आया हूं, जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। महाराज जी दर्पण और स्वरूप में जो अंतर है वही जीव और ब्रह्म में अंतर है। दर्पण सामने रखा है और हम बैठे हैं, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो केवल दर्पण के कारण है। अगर दर्पण हटा दिया जाए तो हम ही बचे ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इशारे से समझा रहे हैं, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। आगे वाले जानत तुम्हें ही हुए जाई। जो आपको जान गया वो आप मैं हो गया, क्योंकि वो आपका ही था। आपका ही था का तात्पर्य शरीर को लेकर है। एक बार हनुमान जी महाराज से पूछा, वही मैं कहने वाला हाँ कि हनुमान तुम कौन हो? हाँ कि सांसारिक दृष्टि से तो है जो महाराज आप स्वामी हैं और मैं सेवक, हाँ और जीव और ब्रह्म की दृष्टि से जी आप है जो ब्रह्म है और मैं जीव हूँ, हाँ। और ब्रह्म की दृष्टि से जो आप हैं वही बात है। तो जब चरम अवस्था में तन्मयता पहुंचती है, देह भाव छूट जाता है, तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप जीव है। जो हमें भगवान ने संबोधन किया गीता में, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय तो पूर्णमेवावशिष्यते। जो अवशिष्य बचा वो पूर्ण। तो परमात्मा है पूर्ण, तो उसका जो अंश है वो भी पूर्ण ही है। तो पूर्ण को पूर्ण ही कहते हैं, वो अपूर्ण कभी नहीं हो सकता। जो ये जीव रूप में भास रहा है वो देहाभिमान के कारण भास रहा है। जैसे तरंग समुद्र ही है, पर वायु का विकार होने से तरंग नाम धारण किया। वायु का विकार हट जाए तो समुद्र ही है। ऐसे देहाभिमान के कारण जीवत्व तो उसको प्राप्त हुआ, और देहाभिमान नष्ट हो जाए तो ब्रह्मत्व है, वो ब्रह्म स्वरूप है। जैसे निकुंज में है तो श्री जी की जो सखियां हैं वो चिदानंद रूप होकर जाती हैं। जो श्री जी, जो लालजू, वही सखियां, वही वृंदावन, एक ही तत्व होकर के जाती है। वहां छोटाई बड़ाई नहीं है, एक ही स्वरूप में स्थित रहती। तो भक्ति की चरम अवस्था का स्वरूप है मैं का विस्मरण हो जाना, इष्टाकार वृत्ति हो जाना। और ज्ञान की चरम अवस्था है तू का विस्मरण हो जाना, मैं में स्थित हो जाना। मैं के सिवा कुछ नहीं है, और भक्ति में तू के सिवा कुछ नहीं, मैं का तू में लय हो जाना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही एक रहे नंदलाल। अपनी ही सुधिना रही एक रहे नंदलाल। केवल भगवदाकार वृत्ति, तो एक ही बच्चा। सवाल तभी हल माना जाएगा जब एक बचे। पूरा सवाल लगने के बाद एक बचे तो आपका सवाल सही है। तो चाहे भक्ति से चलो, चाहे ज्ञान से चलो, चाहे अष्टांग योग से चलो, चित्त वृत्ति का परमात्मा में लय कर देना है। हमारी एक एक चित्त वृत्ति कृष्णाकार, भगवदाकार,
प्रियाजुमय हो जाए, बस यही साधना का स्वरूप है। इस शरीर का होश न रहे, संसार की नानात्व वृत्ति न रह जाए, सब में एक प्रिया प्रीतम चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब में प्रभु भी, तो इसमें भी विराजमान, जो सब में विराजमान तो यहाँ भी विराजमान, उनके सिवा कोई सत्ता ही नहीं है। भक्त ऐसा देखता है। शुरुआत होता है बहुत भेद दृष्टि से, कहाँ प्रभु और कहाँ मैं, और जब लय हो जाता है मैं का, तो वो श्यामा श्याम मैं होता है। उसका मन श्यामा श्याम, उसकी बुद्धि श्यामा श्याम, उसका चित्त श्यामा श्याम, उसका अहम श्यामा श्याम। वो एक अद्भुत आनंद, जैसे भगवत ऋषि जी कहते हैं, हमारे उर वृंदावन और एक प्रगट वृंदावन है और हमारे हृदय में एक वृंदावन है। हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापत, जहां रसिक सिर मोर, हमारे उर वृंदावन और नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसई है, आज इन दोन पे बल जाइए। नारायण स्वामी कह रहे आज इन दोन पे बलिहारी है, इनको तो हृदय रूपी निकुंज में बसाओ। तो ये निकुंज हो गया हृदय, जो मैं था वो निकुंज हो गया और उस मैं में खेल रहे प्रिया प्रीतम। महाराज जी, इन चरम चक्षुओं से कुछ अद्भुत देखा, इन चरम चक्षुओं से कुछ अद्भुत देखा, और ये जो सामने चित्र है, इस चित्र के अलावा अद्भुत देखा। परंतु क्या प्रश्न नहीं है, केवल जानकारी के लिए आपसे निवेदन किया जा रहा है। क्या राधा जी को, जिसे हम राजस्थानी में बोरला बोलते हैं, राधा रानी की बोरला होता है ना ये माताओं की, अच्छा, आभूषण, आभूषण, सौभाग्य, सौभाग्य चिन्ह, उसको बोरला बोलते थे। तो ये बोरला इन चक्षुओं ने जो देखा, आप हम सब सर्वेश्वरी को स्वर्ण जैसे श्रीअंगों से देखते हैं, तो जो इन चरम चक्षुओं ने देखा वो श्याम वर्ण में देखा। भाव का जब हम, वो भाव नहीं था महाराज जी, ये सबके सामने कहने वाली बात तो हमारी बात को आप ये समझिएगा, भगवान या प्रियाजू जैसा हमें भाव हमारे अंदर देती ना, वैसा ही अनुभव कराती है। अगर वो स्वरूप सर्वत्र है तो सबको एक सा अनुभव होगा, लेकिन अगर सबको अलग अलग अनुभव होता है तो वो पहले भाव देती है। आपके अंदर भाव दिया ना, अब जैसे इसकी भी पुष्टि हो सकती है कि प्रियाजू जो श्याम वर्ण का श्याम चिंतन प्रियाजू हर समय करती है। काहे को मान बढ़ावती है बालक मृगलोचन, हौं डरन कछु कह न सकत, एक बात सकोचन, मत मुरली अंतर तव गावत, जागृत शयन तवाकृति सोचन। हे प्रियाजू, मैं डर के बस, सखी कह रही है, एक बात कहना चाहती हूं लेकिन कह नहीं पा रही हूं। जागृत और सुषुप्ति और शयन, तीनों में लालजू महाराज आपका चिंतन करते हैं, आप लालजू का चिंतन करते हो। अगर आप थोड़ा भी मान धारण करोगे तो लालजू प्रिया हो जाएंगे, आप लालजू हो जाओगे। तो महाराज जी, ये भाव जानने का समय ही नहीं था जी, और अवस्था भी बहुत ज्यादा नहीं थी जी, ये बस खाली इसी बात को लेके मैं आया हूं जी, जी, कि किशनगढ़ के पास, जयपुर अजमेर किशनगढ़ के पास में है जो वहां निम्बार्क पीठ है, जी, और वहां सर्वेश्वर भगवान है, और उनका दर्शन कराते सब लोग, वहां पीठ वाले कराते, जी, बड़े अच्छे लोग पीठ धारण कर रहे थे। मैंने कहा मुझे भी करा दे,
तो उस समय महाराज जी में ये सब नहीं था। शिष्य भाव आपके जैसे सब शिष्य हैं, ऐसे सब भाव थे। तब महाराज ये उन्होंने थोड़ा सा ऐसे कहा कि क्या देखोगे, देख लो सर्वेश्वर भगवान में जी 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 इसीलिए मैं ये आया कि जहां सर्वेश्वर भगवान है, जी पुजारी रोने लगे और मैं रोने लगा। जी जी पुजारी इसलिए रोने लगे जी कि आज तलक मैं आपसे वो नहीं कि मैं कोई आत्मसयोक्ति कर रहा हूं। आत्म नहीं, भगवान अपने दासों पर कृपा करके दिव्य अनुभूति कराते रहते हैं। देखा तो प्रत्यक्ष में जी श्याम ही चुनरी है जी और श्याम ही वर्ण है, जी श्याम ही नथ है जी और श्याम ही बिल्कुल परम सत्य, इसमें कोई संशय नहीं मान रहे। संस्कार श्रृंगार है। जी जी परंतु इस तरह से देखा मेरे, जी 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 ये क्या था? जी आपको सुख पहुंचाने के लिए दो है नहीं, श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छीने कबौ न अंतर होई, प्राण सुएक देह है दोई। तो कभी श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। प्रभु ने आपको यह अनुभव कराया कि मैं दो नहीं हूं। गोपाल सहस्त्रनाम में लिखा है, जी गौर तेजो जी श्याम तेजो समाचरित। जी तो ये प्रभु ने कृपा करके अनुभव कराया कि मैं दो नहीं हूं, इसमें प्रियाजू हैं और रंग में श्यामजू हैं, इसलिए अनुभव कराया कि मैं एक ही हूं। ये भाव जानता ही नहीं था उस समय जी जी कि कौन श्याम है कौन श्यामा है। जी 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 उस समय जी एक प्रभु जिज्ञासा लेकर के जी और आया जी कि अखंड मंडलाकारम व्याप्त एनम चराचरम जी तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे। जी तो इसका बहुत बार विचार होता था। अखंड मंडलाकारम जी। व्याप्त एनम चराचरम, सब जगह चर और अचर में सब जगह विद्यमान है। जी एक श्लोक है गुरुदेव भगवान की वंदना का, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। ध्यान रखना, केवलम जो अखंड मंडलाकारम है, केवलम ज्ञान मूर्तिम, द्वंद्वातीतम गगन सदसम, गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। वो सदगुरु स्वरूप चराचर में व्याप्त है, लेकिन जो चराचर में व्याप्त है वही कृपा करने के लिए मूर्तिमान होकर हमारे सामने बैठा है। वो तत्व रूप में चराचर है, लेकिन तत्व रूप में हमारा काम नहीं बन सकता, हमें प्रगट रूप चाहिए। इसलिए प्रगट रूप में वो वर्तमान में हमारे सामने है और तत्व रूप में चराचर में गगन सदसम, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है ऐसे गगन सदसम। और एकम नित्यम, नित्य है, गुरु कोई मरने वाले नहीं, नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षी भूतम, समस्त भूतों के जो चराचर है उसके वो साक्षी है गुरुदेव भगवान। अब प्रभु मैं यही जानना चाहता था, एक तर्क नहीं, जी क्या आप विराजमान हैं यहाँ? जी आप यहाँ विराजमान हैं जी यहाँ, जी और लोग कहते हैं, जी मेरा जो अनुभव जी कि महाराज जी की किडनियां ठीक नहीं है ये, जी पर मेरा ये मानना है जी और मैं स्वयं भी इस बात का अनुभव कर चुका हूँ जी कि आपके द्वारा किसी का कष्ट काटने के लिए प्रार्थना हुई है, जी किसी का कष्ट काटने के लिए। जी ये मेरा निजी अनुभव, जी 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 ये आप आत्मसयोक्ति नहीं है। जी जी आपने न जाने किस जीव के लिए, किस प्राणी के लिए जी आपने ये अनुभव, ये प्रार्थना की है जी कि ये ठीक हो जाए, भले ही मैं बीमार हो जाऊं। जी न जाने वो आपको भी याद नहीं। जी जी तो इसकी वजह से लोग कहते हैं, परंतु जी आपने
देहाभिमान त्याग करके जो सर्वत्र प्रभु का दर्शन करने का जो आपने मतलब सर्वत्र प्रभु हैं, सब में व्याप्त है, ये संदेश पूरे भारतवर्ष नहीं विश्व में आपने दिया। और मेरा आपसे वही एक निवेदन था कि जो मैंने अनुभव किया इन चर्म चक्षुओं से, चमड़े के चर्म चक्षुओं से, कि आप यहां विराजमान है इस स्थिति में, आपकी जीव आत्मा इसी शरीर में है और आपका स्वरूप प्रकाश में लीन हो गया। ये क्या लीला है? अब महाराज जी सही बतावें आपको, आपसे कुछ छुपाव नहीं है। इस खोखे के अंदर अब वही विराजमान है, अब जीव नहीं विराजमान है। खोखा ये है, अब मतलब जब पारखी सामने हो, जौहरी सामने हो, तो रतन फेंकने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब केवल खोखा है बाहरी जो आप देख रहे, अंदर पूरा सर्वराज्य उन्हीं का चल रहा है। महाराज जी, मेरे गुरुदेव बीमार हो गए थे जी ये 2 मिनट का है। जी आनंद आता है आप जी। जैसे महापुरुषों से मिलने में। क्यों? ये तीनों बातें आप में घटित हो रही है। जी किसी का कष्ट लेके स्वयं बीमार हो जाना, ये मेरा निजी अनुभव है। जी 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 प्रार्थना करने से जी जी। व्यक्ति दूसरे की बीमारी ले सकता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य अवश्य, समर्थ पुरुषों द्वारा ये देखा गया है। नहीं, प्रार्थना से, प्रार्थना स्वरूप में ही जी बीमारी आना जी और प्रार्थना स्वरूप से ही बीमारी चली जाती। जी ये मेरा निजी अनुभव है। जी। इससे रक्त, मंजा और मांस के शरीर से। जी तो प्रभु, मेरे गुरुदेव बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है। आज इस चीज को देख के मेरे को हल्का सा ये रंग है। इस चीज को देख करके मेरे को वो दृश्य याद आया और सर्वेश्वरी जो है, इनका दृश्य देख करके मेरे को वो घटना याद है। तो महाराज जी एडमिट है और पूरे आकाश में एक पीली सी रोशनी आ रही है और वो रोशनी इतनी बढ़ गई कि सूर्य का प्रकाश विलुप्त हो गया उस रोशनी। और मैंने अपने नेत्र विकार मान करके ऐसे किया, संध्या वंदन कर रहा था कि महाराज जी के निजी डॉक्टर पूरी सब सूर्य ढक गया और उसमें एक सोने का सिंहासन प्रकट हो। इस शरीर का महाराज जी, इन चक्षुओं का निजी अनुभव है, पुस्तक पढ़ने वाली बात नहीं। तो जो देखा, महापुरुष हैं, सोने के सिंहासन जैसे आप बैठे और सोने जैसा शरीर विद्यमान है। कम से कम 5 फीट चौड़ा लंबा आसन है सोने का, उससे प्रभा निकल रही है। आवाजें नहीं सुन रही हैं, गाड़ी, ट्रेन की आवाज लंबी होती, सब चीजें नहीं सुन रही हैं और केवल प्रकाश हो। वो प्रभु, वो महापुरुष महाराज जी एडमिट हैं। महाराज जी का दूसरा स्वरूप वहां जाता है और वहां जाकर के इस मुद्रा में ऐसे पद्मासन लगा के ऐसे महाराज का 25 फीट नीचे वो रुक जाते हैं। तो वो महापुरुष ऐसे करते हैं जैसे बटन दबाते ही जो वो क्या वो लिफ्ट ऊपर चली जाती है। इसी तरह से महाराज जी 3 फीट नीचे जाकर के स्थित हो जाते हैं। प्रभु में यही मेरी जिज्ञासा थी कि महाराज शायद शरीर जीवित हैं और उनके पास जो गए मेरे ही गुरुदेव के स्वरूप में, और वो इशारा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। तो नीचे वाले कौन थे और ऊपर गए जो कौन थे? महाराज जी, महापुरुषों में भाव स्वरूप की एक देह होती है, जैसे स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह।
तो स्थूल देह में तो नीचे वाले महाराज जी दिखाई दे रहे थे। जीवात्मा विद्यमान है। हाँ, बिल्कुल विद्यमान रहेगी। और जो स्वरूप है हमारा स्वरूप, जैसे इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं तो पुरुष शरीर में बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस समय श्री जी के समीप हैं। अंतर की तुम्हें बता रहा हूं, अपनी लाडली जी के समीप दासी रूप में है और वो स्वरूप दिखाई नहीं देगा। लेकिन सहचरी बपू से हम अपनी स्वामिनी के समीप हैं, अपनी प्राणेश्वरी के नजदीक है। तो हमारा जो भाव देह है वो निज स्वरूप में है, लेकिन हम आपसे बात भी कर रहे हैं। जैसे प्रगट देखने में सैया पर सोया हुआ है और जीवात्मा होती है, लेकिन दूसरा शरीर वो करके स्वप्न में होता है ना वो मरा, और स्वप्न वाला भी संचालित दिखाई देता है, लेकिन वो स्वप्निक होता है। बस ठीक इशारे से इतना हम बता देते हैं कि स्थूल शरीर की चेष्टायुक्त होते हुए विद्यमान वो सूक्ष्म स्वरूप से भाव देह के द्वारा वो आप कोई भी दर्शन करा सकता है। जब योग की सिद्धि में कई रूप धारण किए जा सकते हैं, तो प्रेम सिद्धि में कौन सी दुर्लभता है। ये प्रेम सिद्धि गुरुदेव की वो अचानक हुआ, उनका प्रेम था और यही महाराज। बहुत आज कृपा हुई, भगवान ने संत समागम दिया। लाओ प्रसाद, लाओ बच्चा प्रसाद लाओ। अरे महाराज आज सौभाग्य है कि आपके दर्शन इस पर कृपा करते रहिएगा। जब पिछली बार बड़ा कष्ट हुआ, श्री राजेंद्र दास जी महाराज पधारे मिलने के लिए, तो लोगों ने कहा कि महाराज जी आप जाके मिलो प्रेमानंद जी महाराज जी से, और उनका शरीर का कोई भरोसा नहीं महाराज जी के लक्ष्य। मेरे मन में महाराज जी ऐसा नहीं आया कि महाराज जी इस तरह धाम को छोड़ के जाएंगे। तो बच्चे ने कहा महाराज जी आप मिल लो, भरोसा नहीं है। तो मेरा मन नहीं कर रहा है। जब महाराज जी मुझे दर्शन भी देंगे, मैं उनसे मिलूंगा भी, वार्तालाप भी होगी। हो गया। इधर से